राज्यसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वॉचिंग और मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को उम्मीदवार ठहराया। हालांकि कांग्रेस इस मामले में अभी भी सकारात्मक दिख रही है और अपने विधायकों की गलतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज भी कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आत्रे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि बीजेपी इस समय देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीति लोकतंत्र के लिए काफी घातक है। हरीश रावत ने कहा कि जिन लोगों ने गलतियां की है वह अपनी गलती मानकर पार्टी के साथ रहें। हरीश रावत ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है हिमाचल में जो संकट वह टल जाएगा। नेताओं का कहना है कि भाजपा पार्टी को तोड़ना चाहती है लेकिन कांग्रेस संगठित है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि हिमाचल में जो कुछ भी हुआ है वह लोकतंत्र के लिए एक दुखद घटना है। वहां का नेतृत्व मैनेजमेंट को करने में असफल रहा है। हिमाचल में जो कुछ हुआ उसको नेतृत्व देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक चुनरी सरकार को गिराने का काम कर रही है, साथ इनकम टैक्स ईडी का प्रयोग कर रही है। हिमाचल कांग्रेस हमारे पास दो लीगेसीज हैं, एक जो है परमार साहब की और दूसरी वीरभद्र सिंह की। तो हिमाचल कांग्रेस के लोग इन दोनों लीगेसीज के साथ बधे हुए हैं, भावनात्मक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जो है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस जो वर्तमान संकट है उससे हिमाचल कांग्रेस उभर जाएगी और सरकार के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा और सब विधायक अपनी गलती को, जिन्होंने गलत भी किया है, वो स्वीकार करेंगे और फिर से जो है एक झंडे के नीचे आकर के खड़े। देखिए हिमाचल में जो हुआ वो दुखद है और निश्चित रूप से वहाँ का नेतृत्व जो है, जो मैनेजमेंट होना चाहिए था उस मैनेजमेंट को करने में विफल हुआ है। राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से हिमाचल में जो कुछ हुआ है उसको देख रहा है और तदनुसार जो है आगे क्या हम कदम उठाएंगे उसको उठाने का काम करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जहाँ बहुमत नहीं होता है बहुमत बनाने का काम करती है, वो आपके सामने है। उसमें सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का प्रयोग करती है और सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से बहुत सारे लोग जो है वो घबरा भी जाते हैं और सिलेंडर करने का भी काम करते हैं। तो होना हो कहीं हिमाचल में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके पीछे ये तीनों एजेंसियां भी हो सकती। अध्यक्ष जी, कौन लोग है वो, कौन इस तरह के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो निर्वाचित सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं? क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है? ये लोकतंत्र के लिए घातक है। निर्वाचित सरकारों को गिराना, प्रलोभन देना और गिरा देना ये अच्छा संकेत नहीं है राजनीति के लिए भी और लोकतंत्र के लिए।